देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2.2, इसमें कुछ फॉर्मूले आप देख लें। 11th क्लास की कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। साइन 2 थीटा टेन की फॉर्म में आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैं वही फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो इसमें यूज होंगे। tan 2 थीटा, ये भी आपका हो गया 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा। cos 3 थीटा 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा। tan 3 थीटा तो 3 tan थीटा -tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे मैं आपको फॉर्मूले लिखाता रहूँगा। अभी हाल फिलहाल यही फॉर्मूले देखें, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखें। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x - 4x3। अब इसमें राइट हैंड साइड में देखें तो साइन इनवर्स है, अंदर कुछ वैल्यू रखी है, तो साइन इनवर्स से अंदर साइन बनेगा, तब तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा। तो ये जो फॉर्मूला मैच कर रहा है आपके साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। अगर हम राइट हैंड साइड में पुट कर दें x = साइन थीटा, तो ये साइन 3 थीटा बन जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स x आएगी। तो हमने डाल दिया साइन थीटा साइन इनवर्स, तो ये 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा। अब ये हो गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो गया। अब साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो ये हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास ये रही, साइन इनवर्स x ये रख देते हैं 3 sin इनवर्स x। इसमें एक कुछ वैल्यू और दे रखी है कि जो x की जो वैल्यू है वो -1/2 से 1/2 के बीच में, और x क्या है हमारा साइन थीटा। तो जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1/2 से 1/2 के बीच में है। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो थीटा जब ये जाएगा तो 1/2 कितने की वैल्यू है π/6 की, तो थीटा आपका वैल्यू कर जाएगा -π/6 से π/6 के। अब 3 थीटा देखना है क्योंकि 3 थीटा यहाँ पर है। साइन इनवर्स से साइन तभी हटेगा जब ये रेंज आपकी -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। तो अगर 3 थीटा को देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -π/2 और ये आ जाएगी π/2। अब इस रेंज में 3 थीटा आपका इस रेंज में आ रहा है, इसलिए ये साइन इनवर्स से साइन हटा और ये 3 थीटा बना, और थीटा की हमने वैल्यू डाल दी। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यही आपको प्रूव करना है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और देखिए। इसमें अगर आपका कहीं साइन थीटा आ रहा है तो इसको हाफ एंगल में से तोड़ेंगे, 2 sin θ/2 cos θ/2। अगर कहीं 1 - cos थीटा आ रहा है तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2। 1 + cos थीटा आ रहा है तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2। ये तीनों भाई हैं, जब भी ये घर से बाहर निकलते हैं तो 2 निकलते हैं, तो इस पूरे चैप्टर में 2 एक साथ जाएंगे, यानी 2 एक साथ आएंगे, एक नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले पेयर में आएंगे, और इनमें से कोई 2 फॉर्मूले अगर कहीं यूज हो रहे हैं तो वो आप लगाएंगे। एक आपका tan हो गया π/4 + x, तो ये होता है 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। tan π/4 - x होगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। कुछ सब्स्टिट्यूशंस देख लें।
सब्स्टिट्यूशंस में अगर रूट के अंदर कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इस रूट को हटाना है अपने को। तो यहाँ पर x इजिकल टू या तो हम साइन थीटा डालेंगे या कॉस थीटा डालेंगे। अगर रूट में ऐसे आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ x इजिकल टू या तो टेन थीटा डालेंगे या कॉट थीटा डालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है तो x इजिकल टू सेक थीटा भी डाल सकते हैं और कॉस सेक थीटा भी डाल सकते हैं, रूट हट जाएगा आपको। अब जैसे इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये दिख रहा है कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट आपको हटाना है। तो यहाँ क्या करें, तो यहाँ पुट कर दें x इजकल टू टेन भी डाल सकते हैं, कॉट भी डाल सकते हैं। तो मैं x इजकल टू टेन थीटा डाल देता हूँ और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। तो ये ऐसे आ गया tan इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये सेक थीटा ही रह गया। तो ये रह गया सेक थीटा माइनस 1 और नीचे टेन थीटा। अब ये आगे tan इनवर्स है, अंदर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यू है तो अंदर की जो वैल्यू हो 10 ही बननी है, इसको 10 बनाएंगे। तो ये tan इनवर्स, इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे है टेन थीटा। तो ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ हमने कॉस थीटा एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ गया टेन थीटा। और ज़्यादा सॉल्व कर दें, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, 10 को भी लिख दिया साइन अपॉन कॉस थीटा। इसमें ये कॉस से कॉस गया, वैल्यू ऐसे बन गई tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों एक साथ आ गए। तो क्या करें, इसका चेंज कर देते हैं हाफ एंगल में। ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है दोनों फॉर्मूले। इसमें आपके 2 से 2 गया, एक साइन से साइन गया तो ये 10 ही बच गया। तो ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। यहाँ tan इनवर्स से 10 हट गया, थीटा बाई 2 आ गया। अब थीटा की वैल्यू सबसे ऊपर लिखी हुई ये रही tan इनवर्स x, क्योंकि ये x की फॉर्मूला लाना है। तो ये आ जाएगी tan इनवर्स x अपॉन 2। यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये भी दोनों भाई एक साथ आ गए। तो 1 माइनस कॉस एक्स लिखाया था मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 गया, ये tan स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बन गया tan इनवर्स, ये tan x बाई 2 बन गया। tan इनवर्स से tan हट गया x बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ tan इनवर्स है तो ये tan ही बनना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको tan बना लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से मैंने cos x कॉमन ले लिया। जब cos x कॉमन ले ली तो यहाँ तो रह गया 1, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो ये हो जाएगा साइन अपॉन cos x बच जाएगा। नीचे भी cos x कॉमन ले लिया तो यह 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। इसमें cos आपका कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1 माइनस ये tan x हो गया और नीचे 1 प्लस tan x हो गया। ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा है तो ये सीधा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का होता है, ऊपर माइनस है। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स रह जाएगा।